अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है जी मॉर्निंग से, क्योंकि काम जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो गए हम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ना थोड़ी सी चेंजिंग की थी कारपेट की, और बस आज तकरीबन ना कोई भी इतना ख़ास काम नहीं था, क्योंकि आलमोस्ट सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई हैं। और अभी जो है नाश्ता कर रहे हैं, और नाश्ता थोड़ा सा हमारा लेट ही है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आजकल सब स्कूल वगैरह ऑफ हैं, तो छुट्टियां चल रही हैं। और थोड़ा सा हम ना मतलब लेट उठते हैं, थोड़ा रिलैक्स होके, तो जो है ना मतलब नाश्ता वगैरह हम लोग करते हैं। और बस अभी जो है नाश्ता करूँगी और उसके बाद जाऊँगी, आज ज़रा मार्केट जाना है। वही मैंने आपको जो मैंने बताया था कि मैंने ना शीट्स लेनी है, ये टेबल साइड टेबल की और इसकी ड्रेसिंग टेबल की। एक्चुअली ना मुझे काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि आप शीट नहीं लें, लेकिन और ऊपर मतलब साइड टेबल्स पर, और ये जो ड्रेसिंग टेबल है उसके ऊपर आप ये जो होता है, सॉरी, क्या ग्लास रख लें या कोई मिरर, मतलब इस तरह से कुछ रख लें। तो मैं ना एक्चुअली चाह रही थी कि मैं ना अभी इस दफ़ा अभी शीट ही ले लूँ, क्योंकि मिरर का ना मेरे हस्बैंड थोड़ा मान नहीं रहे। वो कहते हैं कि शिफ्टिंग करते हैं ना तो फिर वो टूट जाएगा हर दफ़ा, तो अभी शीट ही सही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हाँ ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं शीट ले लेती हूँ। और शीट लेने के लिए मैं लास्ट टाइम गई थी वहाँ पर डॉलर शॉप पर, तो मुझे वहाँ पर मिली नहीं। तो फिर अभी जो है ना मैं यहाँ पर आई हूँ, ये जो खन्ना मार्केट है ना, यहाँ पर, ये हमें करीब पड़ती है वहाँ से, तो मैं फिर यहाँ पर ही आ गई थी। तो बस थोड़ी सी मैंने चीज़ें ली हैं, शीट्स ली हैं, और छोटी छोटी चीज़ें थी जो जिनकी ज़रूरत थी, वो चीज़ें ली हैं। और ये मैंने मटर लिए थे, 5 किलो मैंने मटर ले लिए। काफ़ी कह रहे थे कि दाने भरे भरे हैं इसके, तो मैंने कहा चले ले लेते हैं। तो एक ही दफ़ा मैं ना निकाल के तो फ्रीज़ कर लेती हूँ, और फिर ये चलते रहेंगे। तो मटर लिए हैं, उसके बाद शीट्स ली थी, और भी 2-4 चीज़ें मैंने ली थी। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको घर जाकर जो है ना दिखाती हूँ। और ये अभी मैं आई हूँ जी, ये जो इधर एक दुकान है, उसकी हर चीज़ जो 20 रुपये नहीं लिखा हुआ जहाँ, तो वहाँ पर मैं आई हूँ। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, लेकिन मैंने यहाँ से कुछ भी खास नहीं लिया, बस 1-2 वो ली थी, हेयर कॉम्ब जो होती है, कंघी, वो ली है। और छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, सेफ्टी पिन्स, इस तरह की चीज़ें जो है ना मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो वो मैंने लिए हैं। एक्चुअली ना मैं आई यहाँ पर थी डस्टबिन्स देखने के लिए, लेकिन वो मुझे ना कोई भी इतनी मतलब स्मॉल साइज़ के लिए मुझे चाहिए थी बेडरूम के लिए, तो वो मुझे फिर नहीं मिली। और बस अभी ये जी हम घर आ गए हैं, और मैं दही भल्ले लेकर आई थी, और अब ये देखें दही भल्लों में दही है ही नहीं। वहाँ मैंने चेक नहीं किया, बस पैक करवा ली और आ गए। तो अनफॉर्चुनेटली घर पर भी दही नहीं था, तो फिर हम लोग ऐसे ही खा रहे हैं। तो सिस्टर को मैंने बोला है वो खा ले, लेकिन वो कह रही है मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, आप लोग खा लें। तो फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही खा रहे हैं, अलियान का भी दिल नहीं कर रहा, उनका मूड नहीं है शायद, तो दोनों नहीं खा रहे हैं। तो फिर हम लोग जो है ना, एक्चुअली मैंने वही सुबह का नाश्ता किया हुआ था, तो उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो अभी मुझे ना भूख लग रही थी, पहले मैंने सोचा मैं वहीं पर खा लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मैं घर ले जाती हूँ। तो जल्दी थी थोड़ी, तो बस आना जाना किया है, कुछ भी ज़्यादा टाइम जो है ना मैंने नहीं लगाया वहाँ। और ये वाली मैंने शीट ली है जी, सिल्वर कलर में। अब देखें कैसी लगती है, अच्छी लगती है। वैसे वहाँ पर तो बड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना अभी फ़िलहाल यही बिछा लेती हूँ। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं, थैंक यू सो मच। एक्चुअली ना आप मेरी थोड़ा सा प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि शिफ्टिंग की वजह से ना मेरे हस्बैंड जो है ना वो मान नहीं रहे, लेकिन थोड़ा सा जब टाइम मतलब गुजारती हूँ ना, तो अभी फ़िलहाल फिर इंशाल्लाह जो है ना मैं करूँगी कुछ ऐसा। और यहाँ पर जी ये पाइप वगैरह कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो लेकर आई हूँ, पाइप लेकर आई हूँ। छोटा सा ये यहाँ पर मेरा दिल है कि मैं किचन में वॉशिंग मशीन रख लूँ। अभी सोच रही हूँ कि क्या करूँ, कपड़े धोने के लिए ना कोई खास इन्होंने मतलब नहीं बनाया हुआ, कोई भी जगह नहीं है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड जो है ना वो लगे हुए हैं अपने छोटे छोटे काम है ना, मैं उनको कह रही थी कि यहाँ पर ना हैंग करने के लिए, कपड़े लटकाने के लिए लगा दें, तो वो लगाने लगे थे। तो अपना साजो सामान ढूंढ रहे हैं, और मैं जो है ना यहाँ पर शीट्स जो है उनको हम दोनों जो है ना डाल रहे हैं
ड्रेसिंग टेबल पर और साइड टेबल्स पर, मैंने कहा काट के डाल देती हूँ। और बस अभी तो मगरिब का टाइम तकरीबन हो गया है या होने वाला है आई थिंक, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो अभी खाना भी मुझे बनाना है, रात के लिए जो खाना है ना वो भी मुझे बनाना है। तो पहले मैंने कहा पहले मैं शीट डाल दूँ। ऐसे ना मेरा कमरा उजड़ा उजड़ा सा नहीं होता जैसे, वैसे लग रहा था बिल्कुल भी मुझे ना, ऐसे बहुत अजीब सा लग रहा था। हालांकि सारी मैंने क्लीनिंग की हुई सब कुछ, तो लेकिन शीट के बगैर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोग बताइएगा कैसी लगी है शीट। और बस यहाँ पर मैं सारी जो चीज़ें हैं ना, जितना भी ड्रेसिंग का सामान है वो सारा क्लीन करके रख लूँगी, लगा दूँगी। अच्छा, मुझे ना कुछ कमेंट्स आए हैं कि आप हर जो भी काम कर रही हैं, जैसे भी घर को सेट कर रही हैं, तो उसकी वीडियो बनाएं। आप समझ सकते हैं कि हर एक चीज़ की वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मतलब जल्दी जल्दी में हम लगे हुए हैं कि बस हर चीज़ जो है ना जगह पे चली जाए, तो वीडियो मैं उसकी नहीं बना पाऊँगी। हाँ, मैं एक वो जो बर्तनों वाली अलमारी है उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, और मतलब कुछ जो चीज़ें हैं ना उनकी वीडियोज़ मैं ज़रूर बनाऊँगी। और बाकी पूरा जब घर मेरा सेट हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको पूरा हाउस टूर जो है ना दूँगी, और बहुत जल्द दूँगी। ज़्यादा बस मुझे टाइम नहीं चाहिए, थोड़े दिन। और एक्चुअली ना मेरी कबर्ड जो आपको मैंने बताया था ना, वो ना छत मतलब ऊपर नहीं आ सकी, तो उसकी वजह से ना जितना भी कबर्ड का सामान है ना वो सारा ऐसे ही फैला हुआ पड़ा हुआ है। एक कमरे में मैंने ना एक साइड पे रखा हुआ है, तो उसे देख देख के ना मुझे उलझन हो रही है। और एक्चुअली मैं आज गई थी यहाँ पे ना खन्ना मार्केट, वहाँ पर मैंने पता की है कबर्ड, मतलब मैं कह रही थी कि मुझे ना 2 डोर्स वाली जो होती है ना वो मुझे मिल जाए। और मैंने देखी भी है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इतनी मतलब इतना उनका क्या कह सकते हैं कि मटेरियल बहुत ही मतलब ख़राब सा लगा हुआ है, अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने फिर नहीं ली, वरना मैंने वो भी ले आनी थी। तो फिर मुझे भी नहीं पसंद आई और हस्बैंड को भी पसंद नहीं आई, तो फिर हमने जो है ना अभी हम कुछ और सोच रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो अलियान जो है ना इनको ये देखें, अलियान ने सारे ना दांतों के साथ काटे हुए हैं, तो मैं वो निकाल रही थी। मैंने कहा अच्छे नहीं लग रहे, तो वो मैं निकाल देती हूँ। और बस ये देखें जी, मेरा ड्रेसिंग टेबल जो है वो सेट हो गया है। आपको कैसा लगा है? बिल्कुल मतलब कैसा अच्छा लगा है या नहीं अच्छा लगा, जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि ये शीट कैसी लग रही है। तो बस अब यहाँ पर मैं साइड टेबल्स पर भी शीट्स बिछा लूँगी।
जी, तो बस शीट्स वगैरह बिछाने के बाद अब मैं दोबारा आ गई हूँ जी किचन में, और बर्तन धो लूँगी क्योंकि चाय वगैरह बनाई थी जब हम लोग आए हैं वहाँ मार्केट से, तो और चाय वगैरह पी थी, दही भल्ले वगैरह हमने खाए थे, वो सारे जो बर्तन हैं ना वो भी यहाँ पर मैं जल्दी से इनको धो लूँगी, और उसके बाद जो है ना मैंने खाना बनाना है। और ये देखें जी, मैं प्लेट्स लेकर आई हूँ, ये मैं 3 प्लेट्स लेकर आई हूँ, 220 की उन्होंने मुझे दी हैं। ये केजी के हिसाब से उन्होंने मुझे दी हैं, मुझे प्यारी लगी थी तो मैंने 3 ली हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं 3 और ले आऊँ। और बस बर्तन मैंने धो लिए हैं जी, और आज मैं खाने में बनाने लगी हूँ मटर वाला पुलाव, क्योंकि 2-3 दिन से रोटी ही खा रहे हैं, तो आज मैंने सोचा कि आज फिर चावल बना लेते हैं। तो मटर जो है ना मैं लेकर भी आई हूँ, और कुछ जो है ना पड़े भी हुए थे, पहले मैंने ना निकाल के पहले भी रखे हुए थे, वो फ्रीज़ हुए हुए थे, तो अभी वो थोड़े से कम है, तो मैंने कहा चलो थोड़े से अभी और निकाल लेते हैं। तो मैं ना अभी मटर पुलाव बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे एक बात याद आ गई है, वजीहा जी जो है ना उन्होंने मुझे बोला था कि आपकी ना किचन की सेटिंग पुराने किचन की तरह ही है। तो एक्चुअली मुझे कुछ भी समझ नहीं आई वजीहा, आप अगर आप मुझे कोई आइडिया दे दें कि मैं किस तरह से इस किचन को सेट करूँ, तो मुझे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपको किसी दिन ना पूरा किचन दिखाऊंगी। एक्चुअली मुझे ना मैंने काफ़ी दफ़ा चेंजिंग करके ना, तो मुझे लास्ट में ये वाली ही अच्छी लगी है। पता नहीं, शायद वही बात आ जाती है कि पुराना जैसे हम सेट किया हो, तो वैसा ही दिल करता है कि हम अपने घर को वैसे ही रखें, या फिर वही समझ में आता है, इसलिए शायद मैंने ना उसी तरह सेट किया। मैंने भी फिर बाद में गौर किया था, मैंने कहा हाँ यार, ये तो मैंने बिल्कुल पुराने किचन की तरह ही सेट कर दिया है। ओवन के ऊपर वही स्पाइस बॉक्सेस रखे हुए हैं, और साइडों पे ये इसी तरह से मैंने रखा हुआ था। एक्चुअली ना किचन पहले मैंने ये जितने भी ये मेरे जो स्पून होल्डर्स हैं ना, ये सारे मैंने दूसरी साइड पे रखे हुए थे सिंक के साथ। तो वो मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना, तो वो सारे वो गीले हो जाते थे बार बार, तो फिर मैंने वहाँ से उठा के फिर यहाँ पर रख दिए। तो आप मुझे बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा कि मैं किस तरह से इसकी सेटिंग करूँ। तो बस यहाँ पर जी मटर पुलाव जो है वो बन रहा है। बहुत ही सिंपल सी मतलब रेसिपी है मेरी, तो रेसिपी इतनी कुछ भी ख़ास नहीं होती, सिंपल सिंपल खाना बनाती हूँ। बस मैंने उसको प्याज को हल्का सा फ्राई किया है, और जैसे उसका कलर आ गया तो उसमें मैंने मटर डाल दिए थे, और मटर डालने के बाद मैंने उसमें टमाटर डाल दिया। अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, और जल्दी जल्दी से मैं आपको सारा बता देती हूँ। ये भी मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, साबुत जो होता है ना गरम मसाला, काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा और बड़ी इलायची, दालचीनी, ये सारी चीज़ें जो मिक्स मसाला होता है ना गरम, वो डाला है। और चावलों में मैं हमेशा जो है ना कुटी हुई मिर्च डालती हूँ, पिसी हुई नहीं डालती, जो लाल मिर्च होती है। तो इस तरह से ना टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और हाँ, मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी हैं। और ये देखें जी, मटर थोड़े से उन्होंने निकाल दिए फटाफट से, तो वो भी मैंने अब इसमें ऐड कर दिए। वो फ्रीज़ हुए हुए थे, तो मैं पहले उसको ना मैंने पहले डाल दिया। मैंने कहा थोड़ा सा ना वो टाइम ज़्यादा लेंगे इनकी निस्बत, तो फिर मैंने दूसरे भी ऊपर से मटर जो है ना डाल दिए। और बस जितने मैंने चावल लिए हैं, चावलों के हिसाब से मैं इसमें पानी डाल लूँगी। बल्कि थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि बिल्कुल खड़े खड़े चावल जो है ना हम लोग नहीं खाते, तो ज़्यादा गले हुए चावल हम लोगों को पसंद है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी मैं ज़्यादा डाल लिया है। और यहाँ पर ये देखें जी, मेरे हस्बैंड जो है ना वो लगे हुए थे काम पर, उनको मैंने लगाया हुआ है, वो ना फ्रूट काट रहे थे। एक्चुअली ना मेरा फ्रूट लेकर आई थी ना, तो मैंने सोचा कि वैसे तो पड़ा ही रहेगा, तो ऐसा करते हैं कि चाट बना लेते हैं। आधा जो फ्रूट है ना उसकी मैं क्रीम चाट बना लूँगी, और आधा जो है ना, आधे से बल्कि कम, क्योंकि हस्बैंड को वो मसाले वाली जो होती है ना, चाट मसाले वाली चाट, वो पसंद है। और क्रीम चाट बनाने के लिए मैं कुछ भी नहीं डालती, सिंपल मैं जो मलाई होती है वो डालती हूँ, और ना कोई चीनी, कुछ भी नहीं। मुझे इसी तरह की पसंद है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। हाँ, कभी कभी जामे श्री डाल लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने ऐसे ही बनाई थी। तो फिर मेरी सिस्टर को और मेरे बेटे को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने फिर मुझसे ना कहा कि जामे श्री डालें, तो मैंने फिर थोड़ा सा उसमें जामे श्री डाल लिया। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऊपर चाट मसाला और पता नहीं क्या कुछ डाल के, तो उनको चटपटी सी बना के वो खाते हैं, तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं खा सकती।
मैं ऐसे क्रीम में जो है ना मिक्स करके खाती हूँ। तो ये है ना कि इस तरह से फ्रूट जो है ना खाया जाता है, वरना फ्रूट बेचारा पड़ा पड़ा जो है ना, हम मेरे घर में स्पेशली बेचारा ख़राब हो जाता है। या हस्बैंड खुद काट लें या कटा हुआ मैं पड़ा हो तो मैं मतलब पीस उठा के खा लूँ तो ये हो जाता है, वरना पड़ा रहता है तो फ्रूट को मैं कोई नहीं खाती। और बस ये देखें जी, सिलेंडर की वजह से मेरे बर्तन बेचारे काले, बिल्कुल काले हो जाते हैं। अच्छा, मुझे किसी ने ये भी हाँ कहा था कि आप पता नहीं क्या चूल्हे के अंदर क्या, मैं भूल गई हूँ सॉरी, वो करें तो बर्तन काले नहीं होंगे। तो पहले तो है नहीं होते थे जब गैस पर था, तो अभी सिलेंडर की वजह से आई थिंक काले हो रहे हैं। अगर इससे भी बचा जा सकता है, वो जो भी आपने कहा था नट्स थे शायद डालने के लिए या क्या था, तो वो मुझे बताइएगा ज़रूर अगर आप मेरी वीडियो देखें तो, कि अगर मैं चेंज कुछ कर लूँ तो बर्तन थोड़े काले होने से बच जाएं। और बस अभी जो है चावल मेरे दम में इनको दे दूँगी, और खाना अभी हम नहीं खाएंगे क्योंकि अभी जो है ना चाट खा रहे हैं सब। तो चावल जो है ना मैं बना के रख दूँगी, तो फिर ठहर के, क्योंकि अभी टाइम तकरीबन 8 सवा 8 बजे का टाइम है, तो अभी जो है ना हम खाना नहीं खाएंगे। और यहाँ पर जी ये देखें, जो मटर हम लेकर आए हैं वो मेरे हस्बैंड मतलब लग गए काम पे, वो निकालना शुरू कर दिया। और बस अभी मैं भी बैठ के तो मटर वगैरह निकालूंगी, और साथ साथ हम चाट खाएंगे, और फिर उसके बाद जो है खाना जो देखेंगे, अगर भूख रही तो खाना खाएंगे। तो यहाँ पर हस्बैंड तो कह रहे थे कि मैं खाना अब नहीं खाऊंगा। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर कुछ चीज़ ना पड़ी हो ना तो फिर आपको भूख लग जाती है, और अगर कुछ बना हुआ पड़ा हो ना तो फिर भूख कोई नहीं लगती। तो अभी मैंने चावल बना दिए, आप देखेंगे कि कौन खाना खाता है कौन नहीं खाता। और यहाँ पर जी अलियान साहब जो है वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं। अलिफ बे को जो है ना वो तरतीब से लगा रहा है, और हमें बता रहा है कि इसके बाद ये आता है ये आता है। और बस यहाँ पर हम लोग जी मटर निकालेंगे, और यहाँ पर ही मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। अभी वो दूसरा शॉपर भी पड़ा हुआ है, उसके भी मतलब वो भी मटर निकालने वाले हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। और बस यहाँ पर ही अपने व्लॉग को एंड करूँगी, आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।